अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हिस्ट्री टू द फ्यूचर में आपका खुश आमदीद। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल नाम यूसुफ था और उनके वालिद साहब का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था और उनके चाचा का नाम असदुद्दीन शेरको था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बचपन से ज़हीन और क्रिएटिव माइंड के हामी शख्स थे और उनकी इसी जहानत को देखकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उनको अपनी फ़ौज में भर्ती किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने चाचा के साथ मिलकर कई जंगों और महाज़ों में गए और उन्होंने कई जंगें फतह भी की। उनकी इसी जहानत को देखकर सुल्तान अल-आज़िद ने इनको मिस्र में अपना गवर्नर मुंतखब किया। सुल्तान अल-आज़िद खुद तो हुकूमत नहीं कर सकते थे, मगर उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी हुकूमत संभालने के लिए दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब मिस्र के गवर्नर बने तो उन्होंने सूडानियों की जगह मिस्रियों को अपनी फ़ौज में भर्ती करना शुरू कर दिया और इसी चीज़ को देखकर सूडानी बगावत पर आ गए। सूडानियों ने बगावत कर दी, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सूडानियों की बगावत को कुचल दिया। सूडानियों की बगावत को कुचलने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और दुश्मन निकल खड़ा। उस दुश्मन का नाम था हसन बिन सबा। हसन बिन सबा तो कई साल पहले मर गया था, लेकिन उसके फ़िदाई अब भी ज़िंदा थे। उन्होंने एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर खेमे में हमला किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस वक्त सो रहे थे। उन्होंने जब उस पर चाकू फेंका तो वो चाकू उनकी टोपी पर लग गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये देखकर फ़ौरन जाग उठे और उन हसन बिन सबा के फ़िदाई से मुकाबला किया और उससे भी जीत गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हसन बिन सबा से लड़ने के बाद अब सलेबियों के साथ जंगी करना शुरू कर दी। सलेबियों से बैतुल मुक़द्दस को वापस लेने की ठान ली, लेकिन सलेबियों के एक बादशाह बाल्डविन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ एक मुआहदा तय किया जो ना मुसलमान सलेबियों पर हमला करेंगे ना सलेबी मुसलमानों पर हमला करेंगे। ये मुआहदा कुछ ही अरसा कायम रहा, मगर एक दिन जब मुसलमान हज की तरफ तैयार है तो अचानक सलेबियों ने हमला कर दिया उन पर। मुसलमानों ने कहा कि तुमने हमारा सामान लूट लिया, अब हमें जाने दो। लेकिन सलेबियों के एक सरदार जिसका नाम रेनॉल्ड था, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी कर दी। रेनॉल्ड ने मुसलमानों से ये कहा कि अगर तुम्हें बचना है तो बुलाओ उस अपने पैगंबर को जो तुम्हारी जान बचाने आए। नाउज़ बिल्लाह, उसने यही लफ्ज़ कहे। मगर यह बात जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता चली तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ठान ली कि जब तक इसको नहीं मारूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसी वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी निकल खड़े हो गए और सलेबियों के साथ जंग करना शुरू कर दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब सफ़र के लिए निकले तो उन्होंने पानी पर कब्ज़ा कर लिया। सलेबियों ने जब ये देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पानी पर कब्ज़ा कर लिया, फिर भी वो निकल खड़े। सलेबियों के एक साथी ने उनसे कहा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चालाक है, उसने पानी पर कब्ज़ा कर लिया और हमारे पास यहाँ पर चलने तक पानी तक नहीं, हम अगर उनसे लड़ने जाएंगे तो हम हार जाएंगे। सलेबियों ने कहा कि खुदा हमारे साथ है और हम चलते हैं और उनके साथ लड़ेंगे। उनकी उसी बेवकूफ़ी ने उनको मरवा दिया और वो जंग हार गए और बैतुल मुक़द्दस का किला खाली था, लेकिन उस वक्त उधर कुछ सिपाही मौजूद थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब किले के पास पहुँचे तो अपनी मंजीकों से पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। किला तो फतह हो गया 3 दिन के बाद, तकरीबन 3 दिन या 4 दिन के बाद। तो किले के अंदर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गए तो किले के लोगों से कहा कि तुम सब लोग आज़ाद हो और अपना सामान भी ले जाओ। यह देखकर कुछ सलेबी मुसलमान हो गए और कुछ वहाँ से चले गए। बैतुल मुक़द्दस की खबर जब यूरोप तक पहुँची तो वहाँ पर कोहराम मच गया। यूरोप से 3 बादशाह निकल खड़े हो गए। उसमें से एक का नाम रिचर्ड था, दूसरे का नाम फ्रेडरिक बारबरोसा था और तीसरा फ्रांस का था फिलिपकस। जर्मनी का बादशाह तो रास्ते में ही मारा गया और बचे फ्रांस और इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड और फ्रांसीसी। वो दोनों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जंग करने में आ गए। फ्रांसीसी बादशाह लड़ते लड़ते रिचर्ड को छोड़कर चला गया, लेकिन रिचर्ड सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से लड़ता रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रिचर्ड से भी बहुत लड़ता रहा। बहुत वक्त तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और रिचर्ड की लड़ाई लड़ती थी, लेकिन आखिर उन दोनों में एक मुआहदा तय हुआ। उस मुआहदे के बाद रिचर्ड वहाँ से चला गया और कभी वापस लौट कर नहीं आया।
بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی تھوڑے عرصہ ہی زندہ رہے اور وہ خود اس فانی دنیا سے چل بسے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جیسے جنرل مسلمانوں میں بہت سارے ہیں، لیکن بیت المقدس کو فتح کرنے والا یہ دوسرا شخص تھا۔ ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ ہم سے بیت المقدس 1917 میں چھن گیا جب اسرائیل نے حملہ کیا اور آج تک نہیں ملا۔ اللہ سے دعا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جیسے جنرل ہمیں آج بھی ملے جو بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور اللہ حافظ۔